वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस ए वे टू सक्सेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी को और भी अंतिम रूप में पहुँचाने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं बीपीएससी मेंस के संदर्भ में जो सीरीज चला रहा हूँ उसी का ये अगला वीडियो है, लास्ट वीडियो में मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैकल्पिक विषय की तैयारी कैसे करनी चाहिए, सिलेबस क्या है, किन पॉइंट्स पर आप कमांड बनाए जिससे आपका मेंस में अधिक नंबर आए, उस पर चर्चा किया था। आज मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का गेस क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। उससे पहले जो इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हमारे पुराने जो वक्ता हैं, सुनने वाले दर्शक हैं, कैंडिडेट हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। सभी का लिंक दिया हुआ है, या प्लेलिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित वीडियो और भी जीएस के ऑप्शनल पेपर के वीडियो को लेकर। और वहाँ से जो भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ से आप उसका सॉल्यूशन वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि जो भी वीडियो बनाया गया है वो कोर पॉइंट को लेकर सारे टॉपिक पर वीडियो बन चुका है। वहाँ पर आप जो कुछ महीनों पहले बना हुआ वीडियो है वो वीडियो को लगातार आप लोग देखें, जिससे आप लोगों को अपनी तैयारी के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। तो चलिए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में विभिन्न चर्चाएं की थी, विभिन्न तरीके से कैसी आपकी रणनीति होनी चाहिए, आप किस पॉइंट पर किस टॉपिक के किस सब टॉपिक को अधिक महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दें, जिससे मेंस में अगर वो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप आसानी से बना सकें, उसका उत्तर लिख सकें और अधिक अंक प्राप्त करें। कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे सूचित किया है क्या कुछ जो गेस क्वेश्चन मैं दूंगा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जो बार बार रिपीट होता है, कुछ विवादास्पद मुद्दे जो होते हैं उससे संबंधित करंट के इशू जो हैं उस पर कुछ वीडियो बना दूं। तो उस पर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, एक दो वीडियो जिसमें कुछ विवाद के मुद्दे रहे हों, तो उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उससे संबंधित वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के गेस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आप इसी गेस पर पूरी तरह निर्भर ना हो जाइएगा और इसी को ये अंतिम समय में आप इस पर फोकस कीजिएगा जब तक आपका पूरा सिलेबस कम से कम 5 बार रिवाइज नहीं हो जाता है। सिलेबस के जितने भी क्वेश्चन है टॉपिक हैं उसके टॉपिक पर जो क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के जो आपको क्वेश्चन हैं उसको कम से कम 5 बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा उसको। उसके बाद गेस क्वेश्चन पर आप लोग लास्ट जो मंथ होगा एग्ज़ाम से पहले का उस पर फोकस करके उन सब टॉपिकों को विशेष बल देकर पढ़िएगा। गेस का मतलब ये होता है, गेस का मतलब ये नहीं होता है कि उसी को आधार बना के आप मेंस क्लियर करने जाइए। कोई अगर ऐसा विद्यार्थी करता है तो वो अपने ज्ञान सीमा को और भी कम करके एग्ज़ाम हॉल में पहुंचता है, जिससे अगर क्वेश्चन कोऑर्डिनेट करके पूछे या किसी वैरी करके कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप वहाँ असहज महसूस करेंगे। इसलिए गेस क्वेश्चन को आप तब तैयार कीजिए जब आप पूरी तरह अपना सिलेबस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो उस पर कमांड कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट मंथ जो बचेगा, जो मैं गेस दूंगा पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के खंड 1 और खंड 2 का, जिसमें कुल 8 गेस क्वेश्चन मैं किया हूँ टॉपिक को, उस पर विशेष बल दे के पढ़िएगा, उस पर विशेष रिवाइज लास्ट में कीजिएगा। तो चलिए पहला जो खंड है लोक प्रशासन का, उसमें कुछ मैं पहले बात बता दूं कि आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए लिखने की।
जैसे सभी को पता है कि 300 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर में एक ख़ास बात है, जैसे जीएस पेपर में होता है कि आपको 300 नंबर में 8 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, समय उतना ही निर्धारित है दोनों का। पर जीएस के क्वेश्चन में जब 8 क्वेश्चन हो जाता है तो आपको समय कम मिलता है। जैसे आपको 20 मिनट का समय अमूमन मिलता है, वहाँ पर है 20 से 22 मिनट का, 21 मिनट का समय आपको मिलेगा। पर यहाँ और साथ ही साथ वहाँ 38 नंबर का क्वेश्चन होता है कम से कम। पर ऑप्शनल पेपर या लोक प्रशासन में यहाँ पर 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। खंड एक जो होगा सेशन 1 होगा, उसमें से 3 क्वेश्चन, जहाँ टोटल 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। खंड बी में से 6 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से आपको 3 को करना है, अर्थात कुल 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसमें से 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर समय आपको अधिक मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको अगर 180 मिनट मान के चला जाए, अगर 180 मिनट आप पूरी तरह उपयोग कर लेते हैं तो पर क्वेश्चन पर 30 मिनट आपको मिलेगा समय, उस पर आप आंसर लिख सकते हैं। पर 15 मिनट आप साइड ही रख के चलिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कुछ सिग्नेचर करना होता है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आयोग के द्वारा भराया जाता है वो सब में समय आपको निकल जाता है। 10 से 15 मिनट का क्वेश्चन पढ़ने में उस दौरान समय निकलता है आपका। तो आपको कुल समय मिलेगा 165 मिनट, 170 मिनट का समय मिलता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको 27 से 28 मिनट समय मिलेगा लिखने के लिए। तो यहाँ पर समय काफ़ी होता है और 6 क्वेश्चन का आंसर ही देना है, तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको 50 नंबर का यहाँ पर मिल जाता है। एक क्वेश्चन का आंसर 50 नंबर अंकित होता है। तो आपको यहाँ पर अलग रणनीति बनानी पड़ती है। एक क्वेश्चन पर कितना समय दिया जाए, किस तरह दिया जाए, क्योंकि यह लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है। जब आप 50 नंबर देख रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन खंड 1 में, खंड 2 में दिया रहता है। जैसे एक को 50 क्वेश्चन को उसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, पर सभी का मान एक ही रहता है 50 नंबर। तो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है। तो आप कैसे लिखिएगा कंटिन्यू 30 मिनट, इसकी भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को पिछले बार वीडियो जब बना रहा था जीएस का, तो उसमें बोला था कि आप लोग 3 से 4 घंटे लिखने का प्रैक्टिस करिए, 5 घंटे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऑप्शनल पेपर किनका जिस अभ्यर्थी का भी हो तो आपको अतिरिक्त समय मिले, अतिरिक्त लिखने की क्षमता विकसित हो, कंटिन्यू लिखने का क्षमता विकसित हो, और साथ ही साथ स्पीड लेखन शैली आप में आए, तो आपका चयन का आधार जो होगा और पुख्ता होता जाता है। इन सब तथ्यों पर आप लोग विचार कीजिएगा। जिन अभ्यर्थियों में अभी तक ये सब बिंदुओं पर काम नहीं हुआ, वो जल्द से जल्द इसको पूरा करने की कोशिश करिए, ताकि आप सफलता के जो बाउंड्री है उसके अंदर आ सके। मेंस का रिजल्ट आए, उसके अंदर अपना लिस्ट में नाम दर्ज कर सके। अगर आप लोग ये सब कम करते हैं तो आपका चयन होने का संभावना उतना ही कम होता जाएगा। तो चलिए अब खंड 1 की बात करते हैं, लोक प्रशासन का, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी से टॉपिक होता है, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा किया। तो इसमें पहला गेस क्वेश्चन आप लोग करिएगा। लोक प्रशासन का विकास, उत्पत्ति और प्रकृति से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, उसके विभिन्न डायग्राम होते हैं, विभिन्न प्रारूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टॉपिक पे नोट्स अपना तैयार रखिएगा, उसे अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इससे प्रश्न आ सकते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन होता है, आप इसे अवश्य बना के रखिए। नेक्स्ट है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। इस एक ही यूनिट का दोनों क्वेश्चन है। इस दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार, इसलिए आप इसे तैयार रखिएगा। इस पर विस्तृत नोट्स बनाइएगा, विभिन्न टूल्स को अपनाइएगा। जिस टूल्स की चर्चा मैं पिछले वीडियो में किया हूँ, उस टूल को अपनाइएगा। तीसरा क्वेश्चन है टेलर
एंड फ्यूल के साथ संबंध स्थापित करते हुए उनका योगदान सिद्धांतों के रूप में किस प्रकार दोनों प्रासंगिक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या अलग अलग करके आदर्श संगठन सिद्धांत या वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से संबंधित प्रश्न होंगे। पर अमूमन जब सिलेबस छोटा हुआ है 60 से 62वीं से लेकर, तो टेल और फ्यूल को साथ में ज़्यादा पूछने की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो इसलिए टेलर और फ्यूल को साथ में देखिए। फिर मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो को आप लोग देखिएगा। ये सिद्धांत थ्योरी पेपर से, थ्योरी का जो यूनिट है उससे आपको ये 2 टॉपिक को करना है क्लियर। नेक्स्ट है संचार से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। संचार क्या है, संचार के विभिन्न आयाम, विभिन्न तरीके क्या है, क्यों लोग प्रशासन के लिए संचार आवश्यक है, इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उस पर आप लोग एक नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट है प्रशासन पर नियंत्रण। आपको विधायी और कार्यकारी नियंत्रण यहाँ खंड 1 से पूछा जाता है, वैसे खंड 2 में भी इसका चर्चा रहता है, पर वहाँ पर वित्तीय नियंत्रण भी बढ़ जाता है। तो आप इस यूनिट से ये या तो पेपर 1 में पेपर 2 दोनों में किसी एक में ज़रूर पूछेगा प्रशासन पर नियंत्रण, तो आप विधायी या कार्यकारी नियंत्रण आप देखिएगा। छठा केस है सामज्ञ और विशेषज्ञ की अवधारणा क्या है, उसके बीच के महत्वपूर्ण आयाम क्या है, दोनों क्यों प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर विवाद के मुद्दे क्या हैं और किसको वरीयता देना चाहिए, इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं सामज्ञ और विशेषज्ञ, इस पर एक नोट्स आप विस्तृत तैयार कीजिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है प्रत्यायोजित विधायन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार हो गया है क्योंकि कोरोना काल में प्रत्यायोजित विधायन की प्रक्रिया बहुत अपनाई गई है, तो ऑप्शनल पेपर के तौर पर इस पर विस्तृत लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। तो प्रत्यायोजित विधायन से आप क्लियर कीजिएगा एक नोट्स। इस पर विभिन्न डायग्राम आप यूज़ कीजिएगा। विल टूल्स जो है उसको अपनाइएगा, इसका कुछ थ्योरी है उसको आप लोग अपना लिखिएगा, प्रश्न जैसा होगा उसके अनुसार आंसर को दीजिएगा। इस पर नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट है और लास्ट गेस है पेपर खंड 1 का विकास प्रशासन, प्रशासनिक विकास क्या होता है, इसके संबंध क्या दोनों एक ही हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है दोनों, ये इससे संबंधित प्रश्न होते हैं, तो आप इसको भी कीजिएगा। साथ ही साथ इसी यूनिट का तुलनात्मक लोक प्रशासन, रिक्स का योगदान क्या है, शाला मॉडल क्या है, कैंटीन व्यवस्था क्या है, इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, या पारिस्थितिकीय विकासशील देशों में रिक्स का योगदान क्या है, इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे इस यूनिट से पूछा जाएगा। तो कुल ये 8 टॉपिक हैं जिसको मैंने इस 67 बीपीएससी मेंस के लिए महत्ता दिया है, और इससे प्रश्न जरूर 3 आने आपको इसमें से होंगे, तो आप इनको तैयार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है सेकंड खंड से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से। उसमें पहला आपको संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली के बीच संबंध क्या है, प्रारूप कैसे चेंज हो रहा है, हमारा प्रशासन किस ओर झुक रहा है, विवाद क्या है, और इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे न्यायपालिका के इसमें क्या स्थिति है, किस ओर स्टैंड लेता है, इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे आपको जुड़े प्रश्न होंगे पूछा जा सकता है। तो आप इस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा, नोट्स विस्तृत बनाइएगा। राष्ट्रपति की शक्तियां, भूमिका, वर्तमान स्थितियां क्या हैं, ये इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे प्रत्येक वर्ष अमूमन प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी इस पर बहुत जोर दे के प्रश्न पूछती है। केंद्र राज्य संबंध में राज्य की स्थिति क्या है, क्या उससे शक्ति प्राप्त है, बिहार केंद्र राज्य जो संबंध है किस रूप से प्रभावित हुआ है अभी हाल के दिनों में, बिहार को स्पेशल कैटेगरी क्या दर्जा मिला है इसमें, इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे आपको केंद्र राज्य संबंध में आपको नोट्स विस्तृत बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक है लोक व्यय पर नियंत्रण। किस रूप से लोक व्यय पर नियंत्रण लगाया जाता है प्रशासन में,
लोक प्रशासन में पढ़ा जाता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉप खंड 2 का भाग है, उसमें लोक व्यय पर नियंत्रण कैसे लगता है, कार्यकारी नियंत्रण क्या होता है, विधायी नियंत्रण क्या होता है, न्यायपालिका नियंत्रण क्या होता है, या संस्थाओं का नियंत्रण किस रूप से लोक व्यय पर लगाया जाता है, जैसे केक का, समितियों का। तो उस नियंत्रण को, लोक व्यय पर नियंत्रण संबंधी टॉपिक पर आप नोट्स बनाइएगा, इससे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। राज्यपाल से संबंधित प्रश्न होंगे, उससे संबंधित जो विवादास्पद मुद्दे हैं, विवाद के क्या कारण राज्यपाल का पद इतना क्यों विवाद में रहता है, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आप इस पर भी आप विस्तृत नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं 73वां 74वां संविधान संशोधन संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं पूर्व के, इसके नेचर को समझते हुए आप उस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार। भारतीय प्रशासन को और जीवंत बनाने के लिए कौन कौन से प्रशासनिक सुधार की अनुशंसा की गई है, क्यों महत्वपूर्ण है प्रशासनिक सुधार, और क्या सुधार की आवश्यकता है, इन सब बिंदुओं पर विस्तृत आप नोट्स बनाइएगा, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लास्ट और 8वां है प्रशासन को सत्यनिष्ठा और जवाबदेही बनाने के लिए क्या अनुशंसाएं की जा सकती है, क्या की गई है, प्रशासन का नेचर किस रूप से, क्या तंत्र एक निरकुश तंत्र के रूप में स्थापित है, इस रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रशासन में सत्यनिष्ठा जो विवादास्पद मुद्दे के टॉपिक में आता है, तो इससे संबंधित आप जो भी विभिन्न डायग्राम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नेचर देखिएगा, उसके अनुसार इस टॉपिक को आप अपना उस पर नोट्स बनाइएगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, जो भी आपका यूनिट है पेपर का खंड 1 और खंड 2 में, यदि आप उस यूनिट के प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन भी लेते हैं तो आपको 12 और 15 खंड 1 से 12 और खंड 2 से 15 क्वेश्चन आपको बनते हैं। पर सभी यूनिट महत्वपूर्ण नहीं होता है, मैंने इस पर चर्चा किया था कौन कौन से यूनिट से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए उन यूनिट पर अधिक महत्वपूर्ण रूप से आप फोकस करिएगा और उसी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप उस पर ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये गेस जो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, आप इस पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि मैंने जो तैयारी की रणनीति अपनाई थी इसी आधार पर की थी। पहले मैंने पूरे यूनिट पर कवर किया, यूनिट को बार बार रिवाइज किया, उसके बाद लास्ट में कुछ गेस क्वेश्चन बनाया, उस पर कमांड बनाया। तो मैंने एग्ज़ाम हॉल में जाते ही प्रश्न जब देखा तो मुझ में पॉजिटिव एनर्जी इतना आया कि अब मैंने तो इसे कल ही प्रैक्टिस करके घर से निकला हूँ। तो आज जैसे मैं घर में रूम में अपने तैयारी करता था, टेस्ट देता था, तो मुझे एग्ज़ाम हॉल में लगा क्या मैं तो घर में ही बैठ के टेस्ट दे रहा हूँ। तो मैंने बहुत इजी तरीके से सॉल्व किया और समय से पूर्व ही सारे क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट रूप से जितने डायग्राम से मैं चाहता था, जिस रूप से चाहता था और जितना चाहता था, जैसा डिमांड था क्वेश्चन का, उसके अनुसार आंसर दे के आया। अगर आप लोग इसी रणनीति पर अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यह रणनीति अपनाई हुई रणनीति है। आप इस पर विश्वास कीजिए और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए और सफलता प्राप्त करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें और वो भी लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ आप लोग हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।